तो ये गाड़ी तो कमा के दे रही है मुझे, मैं थोड़ी दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं तो घर पे बैठ रहा हूँ। 1-2 नंबर अपन ट्रांसपोर्ट के डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इरफान भाई के नंबर दूंगा। कम से कम 1 लाख रुपए महीने का बनता। उसके बाद में भाई 2 गाड़ी खड़ी हुई है ना, 6-7 गाड़ी यहाँ से खिंचा चुकी है। ये भरा था 60,000 रुपये भाड़ा डूबा मेरा। ये जो तू फंसा है, जो मुझसे बोल रहा था कि भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उसके बाद मेरी मंडी पिट गई, ये गाड़ी चौथे दिन हो गई। 5100 रुपये इनाम खो बैठा हूँ मैं फरोत मंडी के अंदर। अच्छा, वो जोरदार ट्रांसपोर्ट है, बहुत अच्छा माल निकलता। ड्राइवरों की गलती से 40 लाख रुपए का, ये गलती मेरी है ना। हाँ। अगर मैं नहीं करता तो मेरी। तू घर का बंदा है, मैं चाहता हूँ कि हकीकत बात बताए, किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो में, आपको एंड तक ज़रूर देखना। और आप सोच रहे होगे कहाँ ये जंगल में किधर से जाना। देखो लोकेशन कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त लोकेशन है। आज से 2 साल पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था। ये मेरी फुप्पो का लड़का है सगा, पीछे उनका घर है। इसने अलग वहाँ से घर बनाया है। साले ने 8-10 लाख रुपए घर में लगा दिए ट्रक से कमा के। उस टाइम 11-14 इसने सेकंड हैंड लिया था। वीडियो बहुत पुराना है, मैं उसको एंड में डाल भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसके लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं वीडियो को। बोल रहा था नया ट्रक नहीं लेने चाहिए, बर्बाद हो जाते हैं लोग, ये सब उस वीडियो में उसने बताया था। हकीकत बताई थी उस वीडियो में भी। बोला फैक्ट्री में चलाता था, वो वीडियो आप बाद में देख लेना। तो अभी की डेट में अगर आप माने तो 21-18 3 ट्रक है इसके पास, 3 ट्रक का मालिक है और वो पहले वाली गाड़ी भी है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी क्लियर बात करेंगे उससे यार, कि वाकई में वो क्या कर पा रहा है उन ट्रक से। उसने वो ट्रक्स क्यों प्लान करके लिया, सेकंड हैंड से नए की तरफ गया, उस टाइम मना कर रहे थे। देखो आप, ये पूरा उधर वाला जो पोर्शन है, ये 7-8 लाख रुपए बेहतरीन ट्रक से लगाए थे टोटल। इसके पास खुद के पास कुछ नहीं था। यहाँ बेहतरीन 2 कुर्सी लगा के हम बैठ गए हैं देसी स्टाइल में, ताकि अच्छे से बातचीत हो जाए। ये है मोटा, मतलब प्यार से मैं इसे मोटा बोलता हूँ। इसका नाम साकिर है और मैं इससे मतलब छोटा है मुझसे, तो तू तड़ाक करके बात वगैरह कर लेता हूँ, वरना मैं इसे बात किसी से करता नहीं हूँ नॉर्मली। मतलब बहुत रेयर आपने देखा होगा किस तरीके से बात करता हूँ, काफ़ी फ्रैंक वाला मामला है। तो साकिर सबसे पहले ये बता, अभी के डेट में कितने ट्रक है टोटल? 4 ट्रक है भाई। 11-14 बेचा के अभी, मतलब उसको क्या करा उसका? उसमें लगा हुआ है कंपनी में। पहले मैं चलाता था, अब 2-3 साल से मैं गाड़ीबाजी नहीं चला रहा हूँ, चलवा रहा हूँ। मैंने 2 21-18 निकाले थे नए। 2 21-18 एक साथ निकाले थे 2024 में। 2024 में। और फिर अभी एक गाड़ी अभी 3 महीने पहले निकाली थी ना, 21-18 वो भी 21-18 जी, अभी 2025 में निकाली। तो 21-19 ले लेता, उसमें एक पासिंग बड़ी हुई आती है ना। उससे लोगों ने बोला 19 निकाल लो, 21-19 निकाल लो, 30-19 निकाल लो, 30-18 निकाल लो। तो ये सिस्टम था। तो वही गाड़ी जमी थी अपने पास पहले से, वो गाड़ी सही सड़ चल रही थी। आगे भी निकालूंगा तो 21-18 ही निकालूंगा, मुझे सक्सेस है वो गाड़ी। अच्छा मोटा, एक बात बता, जैसे तूने उस टाइम इंटरव्यू में बोला था कि अपन ने जब 11-14 का बनाया था कि मतलब गाड़ी वाले जो बर्बाद हो गए, नई गाड़ी। भाई देखो, मैं बताता हूँ तुमको, पूरी फिल्म बताता हूँ। ये टाइम आपके पास में? हाँ बोल, मैं तो बैठा हूँ। फिल्म ये है कि ना, मैंने पुरानी गाड़ी निकाली थी उस समय, मेरे गांव में बहुतों ने नई गाड़ी निकाली। आज भी गांव की कंडीशन ये है कि 2 गाड़ी एक भाई की खिंचा चुकी है ना, 2 गाड़ी एक और की, 2 गाड़ी खड़ी हुई है ना, 6-7 गाड़ी यहाँ से खिंचा चुकी है। ये तो टोटल किस्मत और मुकद्दर के ऊपर खेल होता है गाड़ीबाजी का। जिस समय पे मैंने पुरानी गाड़ी निकाली थी ना, उस समय पे लोगों ने नई गाड़ी निकाली थी। उनको मैंने आपको बताया था वीडियो में, पैसे वगैरह मैंने भी दिए थे उनको। उसने मेरे से बहुत कहा कि ना मेरे साथ में गाड़ी निकाल लो। मैंने कि मुझे पुरानी निकालनी। अब पुरानी निकाल के पुरानी का पूरा अनुभव लेने के बाद में फिर नई गाड़ी निकाली। जबकि अपन बाहर की लाइन के कोई ड्राइवर नहीं, अपन तो किसान के बेटे हैं, खेती वगैरह करते थे। एक खाली शौक के हिसाब से अपन गाड़ीबाजी करने निकले थे यार दोस्त के साथ में। मैं उतर गया उस लाइन में, पैसे वैसे कमाने लगा, बढ़िया पैसे लगे। लेकिन एक बात बता, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा तुझे। अपने पास थी सेकंड हैंड 11-14 जी, ठीक है, तो एकदम से 2 नई गाड़ी उठाने का क्या सोच लिया जब बाहर की लाइन थी नहीं अपनी? तो मेरा दिल बोला कि एकदम 2 गाड़ी निकाल के अपन गाड़ीबाजी करेंगे ठीक से। अपन ने निकाली 2024 में 2 गाड़ी, ये 25 खत्म होने वाला है। मतलब 2 साल हो गए। तो 2 साल में घर से देना पड़ रही किस्त अपने को? नहीं, मैंने घर से पैसा लिया भी नहीं है। वो घरे में पैसा दे देता हूँ, बाकी लेता नहीं हूँ मैं घर से पैसा। वो ना घर वाले मुझे पैसे देते हैं, क्योंकि ये मेरा अगल का बिजनेस है घर से। तो ये जो मकान बना जिसमें अपन अभी बैठे हैं, आधा अधूरा बना है, 8-10 लाख रुपए लग गए? तो नहीं, 7-8 लाख रुपए लग गए। ये मकान मैंने खुद ने बनाया। आमदनी इतनी कर रही आ रही थी उस टाइम पे फैज भाई के ना, के पैसे किस्त भी डाल रहा था बाकायदा, खूब ड्राइवरों को भी दे रहा था, मेरा भी खर्चा चल रहा। ऊपरी जो कमाई आती है ना गाड़ी की, फिर महीने में जो बजट ऊपरी जाता है ना, उस बजट में ये काम भी करवाता रहा मैं। 5-6 महीने में मकान कंप्लीट करवा। ये तो हो गई अच्छी बात है। अभी जिस हिसाब से तू बोल रहा था कि परेशान बहुत हो गया मैं धंधे में, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है भाई कि ना, कि जैसे मान लो मेरी गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने में उस गाड़ी को, मतलब उसका बीमा मेरे से उन्होंने पैसे लिए थे 57,000 रुपये।
वो जीरो टेप करने के, वो बीमा कर दिया उनने मेरा सादा, उसमें पेमेंट मुझे 4 से 5 लाख रुपए गिरे से लगानी पड़े तब जाके वो गाड़ी कंप्लीट हो। अब 5-6 लाख रुपए का बजट करके थोड़ी मैं करने बैठा हूँ, अपना तो 1,50,000 रुपये कर देते हैं उठा पटक में। अब वो वहाँ से वो कंडीशन फेल हो गई। और दूसरी बात ये होती है कभी कभार महीने में गाड़ी 3 चक्कर मारती है, कभी कौन सा माल ऐसा भरा जाता है गाड़ी में, सरकारी माल, तो ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं भाई खड़ी कर ले, और माल वाले भी बोलते हैं खड़ी रहने दो। तो अगर वहाँ पे 2-4-5 दिन गाड़ी के बिगड़ गए तो एक ट्रिप गया। अभी की पोजीशन बताता हूँ मैं तुम्हें, 2 गाड़ी की हो गई, एक मेरी एक मेरे दोस्त की। अभी रेलवे का माल आया था अपने मंडीदीप का, एक दोस्त ने मुझे बुला के, मैं खुद सोशल मीडिया पे वीडियो डालता हूँ, ट्रक मालिक करके मेरी आईडी है इंस्टा पे, उन्होंने बुलाया फ़ोन करके, मैं गया उनके पास में। अभी दशहरे की बात है, दशहरे पे उनकी गाड़ी लोड कर दी, रेलवे का सामान था, सरकारी माल, उन्होंने लोड करके ले आया गाड़ी। अपार्टमेंट नहीं दे रहा है यहाँ पे खाली करने का, बेचारा 2 दिन वहाँ कंपनी के सामने खड़ा हुआ। उसके बाद गाड़ी को घर पे ले आया, क्योंकि शनिवार और संडे की छुट्टी थी, 2 दिन और खड़े नहीं हो पाता वो। उसके 8 रोज़ बिगड़े एक ही ट्रिप में। अब 20-25 हज़ार का नुकसान अगल है, वो गाड़ी खड़ी वो नुकसान अगल है। ऐसे नुकसान दिक्कत देते हैं गाड़ी घोड़े में। अभी मान लो जैसे कहीं की चोर पाल्टी मिल जाए, मेरा एक गाड़ी भराया था, वह जो गाड़ी निकाली थी ना मैंने 24 में, उसमें मेरा एक गाड़ी भराया था, 60,000 रुपये भाड़ा डूबा मेरा। वहाँ से गाड़ी लोड हुई थी अपनी महाराष्ट्र से, एक ट्रांसपोर्ट से, वो गुड़गांव में गई थी। गुड़गांव वाली पार्टी ने गाड़ी खाली करके बोला कि ना भाई एक काम करो, आप 10,000 रुपये ले जाओ, बाकी के अकाउंट में डाल दूंगा, चेक दे जाओ। चेक के फोटो ले ली उन्होंने, अकाउंट में पैसे नहीं डाले, चूते बनाते बनाते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये हो गया वो हो गया। उनका कोई मामला था ट्रांसपोर्ट का, उसका पैसे का, वो पैसे डूब गए अपने 60,000। इससे पहले 40 लाख रुपए का परचून भीग गया अपना, भोपाल का ही, तुम्हारे भोपाल का बिक गया, मतलब गाड़ी में भीग गया ड्राइवरों की गलती से। फिर 40 लाख रुपए का परचून बिक गया, उसमें पूरा भाड़ा डूब गया। गाड़ी थाने से छुड़ाई थी मैंने। गाड़ी के अपने दिन बर्बाद हुए, 2-4 दिन उन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, कि उसके बाद गाड़ी उन्होंने डायरेक्ट थाने में दी, थाने से मैंने गाड़ी छुड़ाई थी। अब ये एक हेडेक वाली बात हो गई मोटा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी आती है यार कि मतलब अभी आज के टाइम पे इंसान बहुत सोच समझ के गाड़ी लेता है। और जैसे मान ले भले तूने एक्सपीरियंस लिया था उन गाड़ी का, तूने गाड़ी ले ली, तो 2 गाड़ी एकदम से ले ली, तो उसकी चलाने की लाइन कैसे करी? 2-3 भाई है मेरे, वे भी वैसे कोई काम हाँ, सत्ताम ये सब ड्राइवर ही, अपना एक इसका छोटे का क्या नाम है ना। हाँ, तो मैंने इस वजह से ली थी कि ना भाई घर का एक आदमी तो परमानेंट गाड़ी पे रहेगा, एक आध अपन ड्राइवर छोड़ेंगे। तो वैसे ही हुआ है। लेकिन अपना काम लोकल का ज़्यादा था। 12 टन वाली तूने गाड़ी ली है, तो वो भारी चलाने थी, तो वहाँ कैसे लाइन बिठाई? ऐसे लाइन बनती है, देखो भाई, अब मेरी लाइन ऐसी है, मेरी झूठ बोलने की फेंका फेंके की बात नहीं। ट्रांसपोर्ट इतने प्यारे जुड़े हुए हैं अपने इधर, महाराष्ट्र लाइन, दिल्ली लाइन, सब जगह के, कि अपनी जो ऐसा व्यवहार है अभी की कंडीशन में गाड़ी घोड़ों पे। अपनी एक मौसम्बी की गाड़ी भरा के गई, एक केले की गई, एक गाड़ी को दिल्ली पहुँचाने में 50,000 रुपये अमाउंट जाता है। तो अपन 1 लाख रुपये खाने तो रख के बैठे नहीं। बाकी बात ऐसी है अपनी, वहाँ पे दिल्ली से अगर अपन फ़ोन कर देना तो वो डाल देते हैं। अभी 40,000 रुपये डाले उन्होंने मौसम्बी की गाड़ी पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि दोनों गाड़ी एक साथ हो गई, केले की भी निकल गई, वो घुस नहीं पाई दिल्ली में, वो मौसम्बी की पीछे लगी, लोड होकर मौसम्बी की निकल गई। नहीं तो इसे कोई भी पैसा नहीं डालता। तो ऐसे कौन से खास ट्रांसपोर्टर है जिनसे गाड़ी चल रही है? यहाँ से भोपाल में से अपना मदन ट्रांसपोर्ट है, बरोद मंडी के अंदर। अच्छा, वो जोरदार ट्रांसपोर्ट है, बहुत अच्छा माल निकलता है उनके पास में। उनके मान लो कि मेरे को बहुत बाय चांस फ़ोन लगाता हूँ मैं ट्रांसपोर्टरों के पास, ट्रांसपोर्टर के मेरे पास फ़ोन आते हैं। अच्छा, शाकिर भाई गाड़ी कहाँ पे है? यहाँ के आ जाते हैं, 1-2 रोज़ में भोपाल के आते हैं, इधर के आते हैं, मतलब रोज़ सुबह शाम फ़ोन आते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत ट्रांसपोर्ट जुड़े हुए हैं भाई। तो महाराष्ट्र में कौन है कोई खास? इरफान भाई, रईस भाई, खास है अपने। 1-2 नंबर अपन ट्रांसपोर्ट के डाल सकते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट के डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इरफान भाई के नंबर दूंगा, केले वालों का उनके डाल सकते हो आप। मौसम्बी के लिए मौसम्बी वालों का नंबर दूंगा, आप डालोगे और आपको इतनी सुविधा मिलेगी, अगर कोई नंबर से लाभ उठाना चाहेगा ना तो गाड़ी लोड कर ले, भले 1 भी रुपये नहीं हो। अगर 1 लाख की रिपोर्ट भी बना के गई गाड़ी तो आपको 50,000 एडवांस मिल जाएगा। फेस भाई 1 रुपये नहीं देते हैं लोग, टोटल बात के ऊपर देते हैं। कच्चे माल की कोई मान्यता नहीं है। गाड़ी 10 किलोमीटर आगे जाके गिर गई या कुछ हो गई, माल खराब हो गया, भाड़ा नहीं मिला, टोटल एक विश्वास के ऊपर देते हैं पैसा। सूखे माल पे तुम पैसा ले सकते हो। तो अभी उम्र कितनी तेरी मोटा? मेरी 26-27 की उम्र में 4 गाड़ी का मालिक हुआ है। तो ईमानदारी से बताना, देखो जो हकीकत है, सही में तू उन गाड़ियों को मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तू घर का बंदा है, मैं चाहता हूँ कि हकीकत बात बताए, किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है। ऑडियंस को बोले पहले तो मेरा जो अकाउंट है ना वो भी फॉलो करें। अरे भाई मालिक के नाम से मेरा अकाउंट फॉलो करवाओ आप,
मुझे भाई बात करूंगा इसका अकाउंट भी फॉलो कर लेना ट्रक मालिक करके। लेकिन भाई प्लीज ये अकाउंट वाली बात तो ठीक है, भाई लोग फॉलो कर लेंगे तेरा अकाउंट, लेकिन ईमानदारी से बता भाई। ये धंधा अगर करना है तो इस धंधे के अंदर देखो अपन, जैसे मैंने 10 लाख रुपए घर में बेकार लगा, इसको कने रख के करना था, इस पैसे को अपने पास रखना था और गाड़ी में इन्वेस्ट करना था तूने घर में इन्वेस्ट करी, ये गलती है, ये गलती मेरी है ना। हाँ। अगर मैं नहीं करता तो मेरी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उसको मैं कंप्लीट करा के चला लेता। हाँ। इंश्योरेंस के भरोसे नहीं बैठता मैं। हाँ। ये गलती है। अपन अमाउंट क्या जोड़ के नहीं रखते हैं, जो गाड़ी बचत देती है वो अपन जोड़ते नहीं। अगर अपने पास किस्त से बढ़ के पैसा आ गया 10-20-30 हज़ार रुपये तो अपन कोई से भी काम धंधे में लगा देंगे उसको। ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हो, मैं खुद भी ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो मेरी 2 गाड़ी हैं, जो 2 गाड़ी अभी की पोजीशन पे चल रही है, एक गाड़ी एक्सीडेंट खड़ी है, तो 1,55,000 महीने की किस्त डाल रहा हूँ। उसके बावजूद भी 4 स्टाफ महीने भर चलते हैं, 4 स्टाफ का 1 लाख रुपये के करीब उनका बनता है, आराम से बनता होगा। ये रियलिटी है। मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना 5-5, 10-10 हज़ार में ड्राइवर नहीं मिलता, नहीं। ये हकीकत है कि 4 स्टाफ का कम से कम 1 लाख रुपये महीने का बनता। उसके बाद में भाई मेरी दोनों गाड़ी को 12 महीने 1,000 रुपये रोज के मेरे स्टाफ का खर्चा है। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 500 देता हूँ स्टाफ को भत्ता, 500 दोनों गाड़ी के, 1,000 रुपये रोज के सूखे, गाड़ी चले या खड़ी रहे, है ना। उसके बावजूद सिलक डीजल ये तो बहुत सारे काम है, ये अगले अपना खुद का, ये सब मैनेज करके चलता हूँ। तो ये गाड़ी तो कमा के दे रही है मुझे, मैं थोड़ी दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं तो घर पे बैठ रहा हूँ, ये घर बना लिए, यहाँ पे टाइम पास करता हूँ। तुम आगे तुम्हें लेके आ गया हूँ, गाँव पे बैठता हूँ, ढाबे पे बैठता हूँ, दिन भर फ़ोनों पे काम करता रहता हूँ मैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यार ये धंधा करना चाहिए, नहीं करना? नहीं, इस धंधे ने मुझे देखो पैसा कमा के दिए हैं, बचत मिली है, बहुत अच्छा इज्जत भी मिली है, सब कुछ हुआ इस धंधे में। ऐसा कोई गलत धंधा नहीं है। बाकी थोड़ी सी गलती मेरी थी, जो मैंने अमाउंट जोड़ के नहीं रखा, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। ये जो तू फंसा है, जो मुझसे बोल रहा था कि भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, रियलिटी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि उसने उससे बोला था एक बार कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये हो गया। तो मैंने जब पूछा था कि भाई परेशान क्यों हो गया, भाड़ा नहीं मिल रहा, बोला नहीं भाड़ा मिलने से परेशान नहीं हुआ, ये 2-3 चीज़ें वाली परेशानी बहुत ज़्यादा है। एक सेल टैक्स वाला, RT वाला भी मसला तूने बताया था कि ये गाड़ी पकड़ लेते हो जो दिन टूटते, इसमें जाके दिमाग खराब होता है फिर अपना। अभी कल की नई बात बताऊँ मैं आपको, है ना, मैं नाम नहीं लूँगा। मेरी गाड़ी अभी कल मौसम भी तीसरे दिन आ रही थी, 5100 रुपये इनाम लगाकर गाड़ी आ रही टाइम टेबल से सब। मेरे गांव से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे एक थाने में गाड़ी रोक ली 2 स्टार ने। ड्राइवर से बोली कि ना कि ट्रैफिक नियम तोड़े तुमने, ओवर स्पीड में था, ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, ओवर स्पीड में कहाँ से गाड़ी चलेगी, गाड़ी को रोक ली। मैंने सोचा ट्रैफिक वाला होगा, तो भाई मैंने बोला कि ना थोड़ी बहुत देर खड़ा रहे, 200-400 रुपये ले छोड़ देगा। उसने गाड़ी की चाबी निकाली, गाड़ी को ले जाके गोडाउन में खड़ी कर ली। वो गाड़ी को खड़ी करने के बाद मेरी मंडी पिट गई। ये गाड़ी चौथे दिन हो गई, 5100 रुपये इनाम खो बैठा हूँ। मेरे ड्राइवर सारी रात से गाड़ी चला कर रहे, वे वहाँ पे परेशान हुए। फिर मैंने मेरे मिलने वालों को फ़ोन लगाया, उनको पूछा, उन्होंने गाड़ी ढूंढी, उस आदमी से बात करी 2 स्टार से, उन्होंने 7,500 रुपये लिए। उन्होंने 3,000 का फाइन करा, 2500 रुपया उनने खुद ने रखे। उसके बाद में गाड़ी छोड़ी है। तो गाड़ी आई थी मेरे शाम को 7 बजे घर है, चौथे दिन हो गए, मंडी पिट गई, ड्राइवरों की शकल सूरत उतर गई उनकी। भाई चलने तो जो भी हो, नुकसान नफ़ा सब चलता है, सही बाकी ये चीज़ अखरती है। बेचारे सारी रात से मेहनत करके गाड़ी को चला के ला रहे, कच्चे माल 5100 रुपया मेहनत उनकी थी, वो इनाम उनका था, इनाम से भी हाथ धो बैठे। और मेरा जो नुकसान हुआ उसका भी उनको दर्द हुआ। गाड़ी का एक दिन टूटा, एक दिन गाड़ी खड़ा होना 2000 का पड़ता है फैज भाई। कागज़ पेपर टायर अगर आप पैसे जोड़ोगे ना, गाड़ी चलती है तो अच्छी लगती है, चाहे कम भाड़े में चलती है चाहे तेज़ में। अगर गाड़ी खड़ी है कहीं पे भी, तो अगर संडे का दिन भी आ जाता है ना सामने, तो वो भी बेकार लगता है हमको अगर गाड़ी खड़ी रहती है। क्योंकि संडे के रोज़ में पूरा भारत में छुट्टी रहती है, तो संडे के रोज़ बहुत कम लोडिंग होती है गाड़ी को, लोग बहुत ही कम, क्योंकि इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। और लोग क्या है, ज़रा से कुछ में पूरा पैसा लगवा देते हैं। कहीं भाड़ा डूब जाता है, कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं, कहीं बाहर जरा सी का भी। एक गाड़ी अपनी बारिश में एक गोडाउन की जरा सी AC के इंगल नम गए, 16,000 रुपये जगह पे रखवाए उसने पार्टी वाले ने। जो AC रखी रहती है ना बाहर, अंदर लगने के लिए, और वो AC इंगलों पे रखी रहती है, इंगल बिल्डिंग थे, वो इंगल गाड़ी के डाले से नम गए हल्के से। और ड्राइवर था यहाँ से तीसरे दिन गाड़ी ले गया, जागा हुआ गया था बेचारा, उन्हीं था। हम वालों ने बोला आन दो, हम वालों ने इंगल नहीं बताया, उसने आन दी गाड़ी, थोड़ा सा इंगल में गाड़ी लग गई तो इंगल नम गया। उसके बाद में गाड़ी खोली, हम वालों की गलती, और उसके ही माल लेके गए थे जिसने 15,000 रुपये लिए दिल्ली में। अब गाड़ी उस समय बारिश में 20 से 25,000 रुपये चक्कर के छोड़े, 15,000 रुपये वहाँ पे लग गए, 5,000-6,000 रुपये ड्राइवर का वो हो गया चक्कर का। कितने हो गए? 20-21,000, कुछ नहीं छोड़ा गाड़ी ने। अब मुझे बहुत दर्द हुआ इस चीज़ का, पूरी बाकी फसल गई अपनी, बाकी मेहनत गई, गाड़ी खाली हो जाती है, अपना पूरा भाड़ा मिलता वहाँ। और आजकल ये बहुत आम हो रही। अभी अपनी एक गाड़ी के पीछे लोग लग गए थे यहाँ पे अपने राजगढ़ में,
गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ड्राइवर घबरा रहा है, गाड़ी भगा रहा है, जो पीछे से गाड़ी का पीछा कर रहे हैं आम लोग पब्लिक। तो मैंने क्या हुई, मेरे पास फ़ोन लगाया उन्होंने, क्या हुआ, तो वो बोल रहा है कि ना गाड़ी चेक कराओ। मैंने कि आम लोगों के आगे थोड़ी गाड़ी और घोड़े रोकते, कोई अधिकारी है पुलिस वाला उनके आगे रोक सकते हैं। ये हर कोई बोल देगा भाई, एक नशा पत्ता वाले बोल देगा भाई गाड़ी रोक, तो उसके आगे थोड़ी रोक। मैंने बोली गाड़ी मत रोक, चलने दो। उन्होंने आगे जाके गाड़ी रोकी, गाड़ी चेक इन करी कि ना गाय है, ये गाड़ी तस्कर है। उनकी भाई चेक करा गाड़ी, कच्चा माल भरा हुआ है, वो निकल आराम से। मान लो मेरा ड्राइवर उनके चक्कर में घबराहट में इधर उधर कहीं गाड़ी लेके गिर जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे परेशान करते हैं रास्ते में। हमारा जो टूर रहता है ना महाराष्ट्र से दिल्ली तक का 1600-1700 किलोमीटर का टूर रहता है। 1600-1700 किलोमीटर में बहुत परेशानी आती है। अपनी गाड़ी मान लो भोपाल से गल्ला लेके गई, कुछ भी लेके गई, महाराष्ट्र के अंदर गई, औरंगाबाद, जालना, सावदा, कोई सी भी जगह, कोई सी भी स्टेशन का है ना, वहाँ से जो गाड़ी लोडिंग होगी या तो केला होगी या मौसम्बी होगी, वो डायरेक्ट लोडिंग होगी दिल्ली की। अब दिल्ली में अनलोडिंग होने के बाद दिल्ली से जो लोडिंग होगा वो होगा या तो भोपाल का या इंदौर का। तो ये हो गई 3 डिलीवरी पे गाड़ी चलती है अपनी। तो ये हो जाएगा अपना 10 रोज का चक्कर, 8-10। मतलब महीने में 3 चक्कर लगते। तो बारिश में भी रहता है ये वाला मामला, या बारिश में डाउन? बारिश में बहुत डाउन चलता है, बारिश में और अपने 2 महीने से आगे ठंड में। अच्छा, तो ईमानदारी से ये बता मोटा कि जैसे इंसान गाड़ी लेने का सोचता है आज के टाइम पे, तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? गाड़ी में वही आदमी सक्सेस होगा भाई जो अनुभव आदमी है, जो पहले से उतरा हुआ। इसमें कई आदमी ऐसे भी हैं कि लोग ऐसे भी ट्रांसपोर्टर पैसे खा जाते हैं। जैसे मुझे अनुभव है तो ठीक है, मुझे मालूम है, नहीं तो भाड़ा है अपना 35,000, ट्रांसपोर्टर तुम्हें बताएगा भाई 27,000, 28,000। उसका कैसे पता लगाएं कि भाई वाकई में इसका एक्चुअल भाड़ा क्या होना चाहिए? ओरिजिनल जो अनुभव आदमी है ना, मुझे मालूम है दिल्ली से गाड़ी किस भाड़े में आ रही है। मान लो दिल्ली से गाड़ी आ रही है 30,000 रुपये में। अब वो ट्रांसपोर्टर बताएगा भाई भाड़ा डाउन हो गया, 24,000 रुपये भाड़ा, 23,000 भाड़ा। तो मेरे पास जो और मिलने वाले लोग हैं उन सबसे मैं फ़ोन लगा के पूछूंगा क्या कंडीशन चल रही है भाड़े की। वो बताएंगे कंडीशन उठी हुई चल रही है, 30,000 चल रही है, तो मैं समझ जाऊंगा भाई भाड़ा खा रहा है। देखो अपना व्यवहार के ऊपर है कि ये जगह ऐसा सिस्टम हो गया है फेज भाई, कच्चे माल पे, सूखे माल पे, करोड़ों का परचून पे विश्वास के ऊपर दुनिया चल रही है भाई। कि बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुझे मेरे डायरेक्ट नंबर ले रखा है, मेरी गाड़ी जाती है वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी लगाते हैं, उसमें कमीशन सब बचता है, जो वाजिब भाड़ा वो देते हैं। डायरेक्ट भी लाइन कर ली, डायरेक्ट लाइन उन्होंने करी है, अपन तो नहीं करते हैं ज़्यादातर, अपन तो डरते हैं हर चीज़ से। बाकी उनको व्यवहार अच्छा लगा तो उन्होंने क्या है डायरेक्ट गाड़ी भरने लग गए के लोग। जैसे मैं एक चीज़ आखिरी में जानना चाहता हूँ कि वाकई में इंसान को ये ट्रक बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसा क्या मामला है, बस इसका एक सीधा सिंपल जवाब दो मुझे। देखो फैज भाई, इसके लिए अनुभव चाहिए। मैं 2015-16 से गाड़ी लाइन में हूँ, 10 साल का अनुभव हो चुका है मुझे। 10 साल में मैंने 2-4 साल नौकरी भी करी, 1-2 साल पुरानी गाड़ी ली, फिर ये नई गाड़ियों में उतरा हूँ। तो हर जगह बात बनी, पहचान बनी, हर जगह सिस्टम चला है, तो उसमें क्या है कि आदमी को अनुभव मिलता है। अब बहुत सारे लोग मेरे गाँव के बोलते हैं मुझे भाई मुझे गाड़ी लेना है, गाड़ी दिलवा दो, तो मैं उन पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बिना अनुभव के आप चीज़ ले लो, उसको नहीं चला पाओगे तो कोई मतलब नहीं। अगर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे खुद को भी यही करना चाहिए, और आप जो भी भाई जो गाड़ी घोड़े चला रहे हैं या जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं उनको अनुभव होना चाहिए गाड़ी का। ये गाड़ी घोड़े जो भी है उसका पैसा खाली घर खर्चे में इन्वेस्ट करे, उसके बाद में जो अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो उसको रख के अबेर के कभी गाड़ी घोड़े किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की। अब जैसे मेरे पास में मैंने 9-10 लाख रुपए घर में लगा दिए, अब मेरी गाड़ी घोड़े चल रहे हैं बढ़िया। अब आगे टाइम समस्या देखी जाती है कैसा होता है। अगर ये पैसा मैं कने रख के काम करता तो और सुकून मिलता मुझे। एक दिल में कहीं ना कहीं रिस्क है कि अभी एकदम से कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो अमाउंट कहाँ से लेंगे या मांगना पड़ेगा। बात तो रहती है अपनी अमाउंट तो अपन कर तो लेते हैं, बाकी वो भी एक वजन रहता है। मान लो किसी से ले लिया तो वो भी देना तो पड़ेगा ना, देने का वजन। अगर अपना अमाउंट अपन लगाएंगे तो बेफिक्र रहेंगे, नो टेंशन। मेरा कुछ भी काम नहीं था भाई, मेरे पास में जो गाड़ी लाने से पहले बाइक थी ना, वही बाइक आज मेरे पास में है, डिलक्स 2018 मॉडल। वही मेरे पास आज घर का है, काम घर का है, मेरा फालतू काम नहीं। मैंने अभी तक में 2,000-2,500 तक के जूते भी नहीं खरीदे हैं टच पे। 600-700 रुपये का नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं नॉर्मल। तो मोटिव क्या है, मतलब मोटिव ये है कि गाड़ियाँ फ्री करना है पहले? देखो कोशिश तो फ्री करने की रहती है आदमी की। मैंने आज तक मेरे पास में इतने साल हो गए गाड़ी घोड़े के अनुभव को, मैंने अभी तक पैसा नहीं जोड़ा। कोई सी भी गाड़ी का महीने में कितना अमाउंट बना, कितना गया, मेरा तो ये अमाउंट है कि 1,55,000 रुपये महीना में किस्त डालता हूँ। उसके बाद में 1 लाख से ऊपर मैं ड्राइवरों को देता हूँ। उसके बाद में मेरा खर्चा चलता है, वो गाड़ी का चलता है, लेन देन चलता है, ये अमाउंट मैं रखता हूँ। उसके बाद में मैं नहीं जोड़ता। वो पूरा अनुभव है ना मुझे खर्चे का। तो बचाता है कि नहीं कुछ अपने लिए? बचता है ना पैसा, क्यों नहीं बचता, पैसा बचता है। जैसे कभी किसी महीने में 20,000 रुपये भी हो जाता है, किसी महीने में 30 भी हो जाता है। अगर उसको अपन जोड़ के चलेंगे तो आगे काम आएगा। कि कभी कभी का महीना ऐसा आ जाता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, बचत बराबर में छूटते हैं किस्त डाल के ड्राइवरों को दे के।
तो सीज़न चल जाए तो गाड़ी एक चक्कर में किस्त निकालने की कोशिश करती है, 40,000 रुपये छोड़ती है सूखे। 2 ट्रिप में भी 40 छोड़े तो मतलब किसी सीजन में 80,000 भी गाड़ी छोड़ती है। 80,000। सारे लोग बोलते भी मुझसे भाई गाड़ी दिलवा दो, हम भी गाड़ी ले लें, हमारे पास भी लाइसेंस है, हमारे पास भी पैसे हैं। तो लेना बड़ी बात नहीं भाई, चलाना बहुत बड़ी बात है। सही बात है, मैनेज करना बहुत बड़ी बात करना। अभी मेरी ये कंडीशन है, मैं गाड़ी घोड़े चला रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये गाड़ी नहीं चला रहा है, सीट बना डोल रहा है। मेरी ये कंडीशन है, ये सिस्टम है मेरा। मैं दिन में 24 घंटे रातों दिन करके ऐसा उपलब्ध रहता है मैं और मेरा मोबाइल। अगर ड्राइवर कभी भी फ़ोन लगा दे, भाई आगे I2 खड़ा है तो ही फ़ोन उठाना, भाई बैलेंस यहाँ ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी मगजमारी हुई। रात की 3 बजे, अभी परसों के रोज़ में 3:30 बजे रात को सुबह मेरी वो एक केले की गाड़ी गई, वो ड्राइवर ने वो गाड़ी को भी दिल्ली में अंदर नहीं घुसेड़ पाया। हेडेक रहती है, टेंशन रहती है 24 घंटा। तो ये सर दर्द अच्छा है या बुरा है? पैसे आ रहे हैं तो अच्छा है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो बुरा है। तो कुल मिला के अभी तक अपनी 4 गाड़ी लगी हुई हैं, तो एक बार भी घर से पैसा नहीं देना पड़ा अपने को? गाड़ियों से कर रहे हैं सब सिस्टम अभी। मतलब आज के टाइम पे तो 1.5 लाख किस्त भर रहा है, तो 1.5 लाख एक हिसाब से तेरे ही है ना भाई पैसा? फ्री होने के बाद 1.5 लाख रुपए महीना बचत हो जाएगी। हाँ, 1.5 लाख रुपए महीना बचत की होगी, ये तो है ही सही। एक कहो आना, तुम गाड़ी मेरी फ्री हो जाए ना, उसके बाद आना, फ्री नहीं हो तो मत आना। चल ठीक है। वीडियो है भाई लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं इस वीडियो को बनाने का, टाइम नहीं मिल पाता था। हालांकि एक बात बोलूँगा, मजाक मस्ती तो बहुत करी मैंने वीडियो में भी, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, मेहनती है। मतलब हमारे यहाँ सब बोलते थे यार ये क्या करेगा ये क्या करेगा, लेकिन आज देखो आप 3-4 मॉडल गाड़ियों का मालिक बन गया। देखो थोड़ा सा बेफिक्र भी है, मतलब मैनेज तो कर रहा है, लेकिन ये भी बोलता है कि यार जब तक मैनेज हो रहा है ठीक है, और ऊपर वाला चला रहा है, ऊपर वाले के भरोसे मेहनत करते हुए। अभी तक तो उसको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कि घर से देना पड़ी। 2 साल तो उसने निकाल लिए और ट्रक भी इतने कर लिए हैं, और बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अच्छे हैं, ड्रॉबैक भी मैंने आपको क्लियरली बताया क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अभी उसको ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ की आती है, कभी सेल टैक्स वाले ने पकड़ लिया, IT वाले पकड़ लिया। बाकी पहचान तो ये उसकी माल की वजह से तो उसकी गाड़ी नहीं रुकती है, और अच्छा बंदा है, मस्त। तो ट्रांसपोर्टर के नंबर भी अपने साथ शेयर कर दिए हैं, आपको लगे तो आप ज़बरदस्ती परेशान मत करिएगा, काम के लिए ही फ़ोन लगाइएगा। बाकी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। होगा तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।